दिल्ली में मैंने एक बार ये लाइन भी नहीं बोली कि आई वांट टू बिकम अ डांसर। ये बोलने में भी वो हिम्मत नहीं थी। मतलब ये पापा ने बहुत सुना, ये क्या नाच गाना करवा रहे हो अपने बच्चों से, लड़कियों से। हम पैदा ही इस चक्कर में हुए हैं ना। पहला लड़का नहीं हुआ, दादी की इच्छा थी। दूसरा देखना लड़का होएगा। तीसरा अरे छोरो नहीं हुए करके जब मैं पैदा हुई थी, दादी ने फेस ही कवर कर लिया घर में जब न्यूज़ आई। तो मॉम ट्रेनिंग ऑल ऑफ अस, शी सेइंग जब भी मार्केट में जाओ ना ऐसे करके चलो। पालिका बाजार कहीं में भी जा रहे हैं तो मेन यूज टू पुट देयर हैंड्स एनीवेयर। हमें पता ही अपने रिलेटिव से चला है कि हम लोग बोझ हैं समाज पे। ऐसे लोगों ने डायरेक्ट बोला? हाँ, डायरेक्टली बोला है कि तुम तो शादी करके दहेज देके तुम्हें तो भेज देंगे, भाई साहब का ध्यान कौन रखे। Is there no heartbreak story where you never like seriously seeing somebody ever? हाँ बहुत। और कभी ऐसा शादी वादी तक नहीं पहुंची बात? पहुंचने वाली थी, बच गए। आई वाज क्रॉसिंग द रोड और मैं एक्साइटमेंट में भागने लग गई और एक बाइक मेरे पैर के ऊपर से चली गई और डॉक्टर ने बोला था कि ये नहीं चल पाएगी। देखिए, आज हमारे साथ एक ऐसी महिला जिन्होंने स्टेज पे सिर्फ परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने अपनी बॉडी, अपनी मेहनत और अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनी आवाज बना लिया। डांसर, कोरियोग्राफर, एंटरप्रेन्योर और एक फियर्सली इंडिपेंडेंट वुमन। प्लीज वेलकम शक्ति मोहन ऑन मेल फेमिनिस्ट। क्या हाल है आपके? सो स्वीट। इतना मतलब आपका प्यारा शो है। पहले बात तो नेम ही जो है मेल फेमिनिस्ट, आई लव दैट एंड I can't tell you how happy I am to be here because this is my favorite conversation to have and बहुत जगह मुझे ऐसा लगता है कि when you start talking about these things people get very uncomfortable. Everyone just like wants to go to, but it's getting better. Like nobody wants to speak about it and I'm so happy you have a show dedicated to this. सब्सक्राइब कर लो ऑटरफ्लाई को, क्योंकि अच्छी चीजें जो शक्ति बोल रही है शायद आप भी बोलने by the end of it. We've gone from seeing you as a participant, somebody auditioning, to being a runner-up, to doing a fictional show also around dance and then doing Dance for All now as your own initiative. So like range तो आपकी सब है while being a judge. तो मतलब I think हम भारतीय सब लोग उतना आपको भी अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हमने आपका मतलब बचपन से लेके ग्रोथ देखा है। प्लस योर सिस्टर्स, आपकी बहन के गानों पे हम थिरके भी होंगे, रोमांटिक भी हुए महसूस कर सके होंगे। तो इट्स अ वाइब। तो ये समझते हैं कि दिल्ली में 4 बहनें एक हाउस होल्ड में पल रही हैं, बढ़ रही हैं। कैसा था माहौल और कितने सपोर्टिव थे पेरेंट्स? माहौल तो बहुत ही रंग बिरंगा था। आई थिंक 4 बहनों के साथ ना ग्रो होना मतलब ऐसा है कि यू आर लिविंग विद योर फ्रेंड्स, यू आर कॉन्स्टेंटली लिविंग द सेम एनर्जी। जो आप बड़े होके जो फ्रेंड्स ढूंढते हो ना, वो बचपन से ही हमारा स्टार्ट हो गया। एंड आई थिंक दीदी मुझसे 6 साल बड़ी हैं, तो उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट और ये सब जो हुआ ना, वहाँ से हमारी लाइफ चेंज हुई। तो वो सिंगर होती थी हमेशा? सिंगर हमेशा नहीं होती थी। शी ऑलवेज लव टू डांस फर्स्ट। What? Yes. Hi Nidhi, you should also come on the show and speak your tale. Yes. Because this is so interesting. Yeah. उनको म्यूजिक में ना बहुत ही इंटरेस्ट था। She would get तमिल में, दिल्ली में हम लोग बैठ के तमिल सॉन्ग सुन रहे हैं। हम उस टाइम सैटरडे नाइट वाले गाने सुन रहे हैं। तो हम लोगों के लिए था ये क्या है म्यूजिक, क्योंकि हमारे लिए तो बॉलीवुड ही था सब। हाँ जी। दीदी क्या करती थी, क्योंकि हम छोटे छोटे थे ना, मैं और मुक्ति, हम ना बाहर से झांकते रहते थे। दीदी दरवाजा बंद कर देती थी और हम हल्के से जैसे दरवाजे में ऐसा देख सकते हैं ना, वैसे देखते थे कि दीदी कर क्या रही है। हमारे लिए बड़ा क्यूरियोसिटी होती थी कि कुछ हो रहा है जो बहुत एक्साइटिंग है, हमें नहीं दीदी दिखा रही है। तो धीरे धीरे करके जब हम थोड़े बड़े हुए ना, देन वी स्टार्टेड सीइंग हर डांस। एंड देन हमारे रूम में ऐसा एक मिरर था, ड्रेसिंग टेबल, और सामने बेड था। तो बस हमें स्टेज मिल गया और वो बेड को हमने इतना तोड़ा है डांस कर करके, इतना तोड़ा है। बार बार कारपेंटर आके वो लगाता था नीचे प्लाई, नहीं होता था बेड जो ऐसे खुलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो प्लाई बहुत बार टूटी है वो, क्योंकि हम उससे उतरते ही नहीं थे। एंड पापा को देख के ऐसा लगता था, पापा ऑफिस जाते थे और हमें देखते थे कि ये तो लड़कियां, जब देखो, तो पापा को गुस्सा भी आता था। उनको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, ये जब देखो ये लोग डांस करते रहते हैं। मम्मी वॉज ऑलवेज सपोर्टिव। मम्मी आके और लिपस्टिक लगा देंगी और कॉस्ट्यूम बना देती, ऐसे करती थी। तो ये माहौल इस तरीके का था। पर कभी भी मम्मी पापा ने ऐसा फील नहीं कराया कि 40 साल पहले कि हमारे पास 4 बेटियां हैं, हमारी लाइबिलिटी है, जो हमें बाद में अपने रिलेटिव से पता चला। उनसे जब सुना तो मुझे समझ नहीं आया व्हाट डज ऑल दिस मीन, बट दे नेवर लेट अस फील लाइक दिस। उन्होंने कटाक्ष सुना हो सकता है ना कि लड़कियां हुई, लड़कों का प्रेशर भी हुआ होगा उनको। हम पैदा ही इस चक्कर में हुए हैं ना। अच्छा, कि लड़का होएगा। पहला लड़का नहीं हुआ, दादी की इच्छा थी। दूसरा देखना लड़का होएगा। तीसरा अरे छोरो नहीं हुए करके जब मैं पैदा हुई थी, दादी ने वो कर दिया। फिर लास्ट हाँ मतलब अपना फेस ही कवर कर लिया घर में जब न्यूज़ आई। फिर बोला ओके लास्ट कर लो लास्ट, तब मुक्ति हुई, तभी भी पूरा। फिर पापा ने बोला नाउ आई विल रेज दीज चिल्ड्रन वेरी वेल, स्टॉप डूइंग दिस इन अ क्वेस्ट फॉर अ बॉय। तब जाके ये खत्म हुआ। बट
all our lives they never ever said that we wanted somebody else or a boy to take care of us. At that time when मतलब हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी भी नहीं थी, तभी भी पापा हमें बोर्डिंग स्कूल में भेजते थे, क्योंकि दिल्ली एट दैट टाइम आई वुड से आई कांट कमेंट ऑन सिचुएशन नाउ, ऑल्दो मुझे जो न्यूज़ आती है वो यही है कि इट्स नॉट सेफ, बट उस टाइम पे इट वॉज वेरी अनसेफ एंड आई हैव सीन थिंग्स जहाँ हम बहनें साथ में चल रहे हैं एंड वी वर किड्स एंड वी हैव सीन टेरिबल थिंग्स हैपनिंग. हम आएंगे उस पे, आप टेंशन ना लें. हम इन बातों की चर्चा करते हैं ताकि प्लीज वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बंद हो जाए. But I can only speak about my experiences, what I have seen as a child. पर ये सब चीज़ें हमने बहुत देखी और वो देखने के बाद जब पापा ने रियलाइज़ किया कि मेरे बच्चे सेफ नहीं हैं इस शहर में, स्कूल में ही जाना, कॉलेज से आना जाना इतना डेंजरस हो रहा है, तब हमें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया राजस्थान में. बिफोर वी गेट टू यू ग्रोइंग अप एंड हाउ बोर्डिंग स्कूल मस्ट हैव शेप्ड यू, मुझे दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सुनने में आई. माँ आपको खुद लिपस्टिक पहनाती थी और खुद क्यूट ड्रेसेस में डाल रही होती थी. काफी माओं से मैंने सुना है कि ये नहीं करती थी. वो क्या इसी वजह से डर की कि बाहर वाले लोग क्या कमेंट्री करेंगे हमारी लड़कियों के ऊपर, माएं कतराती होती थी आपके हिसाब से? मैंने अपनी मम्मी को तो नहीं देखा है कभी भी ऐसे. वो हमेशा हम लोगों को हर चीज़ में इंकरेज किया है कि जो करना है करो. लाइक शी वुड स्टिच आवर कॉस्ट्यूम्स, शी नेवर स्टॉप्ड अस फॉर एनीथिंग. आई रिमेंबर व्हेन वी वर ग्रोइंग अप एंड बिकमिंग 10-11, एट दैट टाइम शी सेड समथिंग एंड देन आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट शी सेड. शी सेइंग जब भी मार्केट में जाओ ना ऐसे करके चलो. तो आई एम लाइक व्हाट डज दिस मीन, लाइक व्हाई डू आई हैव टू वॉक लाइक दिस? बिकॉज पालिका बाजार कहीं पे भी जा रहे हैं तो मेन यूज टू पुट देयर हैंड्स एनीवेयर. और मुझे लगा ऐसा कोई क्यों करेगा, like why would this happen? She's like when you're bending na keep your hand like this ऐसे. तो मुझे लगा ये ऐसे कौन करेगा, मतलब why is anyone looking at me like this? So all these things I remember mom training all of us and I am seriously wondering and I still think about that moment कि ये क्यों बोल रही थी मम्मी हमें, and then now it all makes sense. At that time it was very bizarre for me. दूसरा आपने एक और चीज बोली कि पिताजी बड़ा सपोर्ट करते थे, तो उनकी ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो आप हमें इम्पार्ट करना चाहेंगी, जो आप अभी भी याद करती हो in keeping yourself confident like that? Actually पापा हम लोग जब बोर्डिंग स्कूल चले गए, दीदी गई तो उनको देख देख के हमें तो कॉपी करना है ना, कि जो दीदी कर रही है हमें वो करना है. तो मैं और मुक्ति भी चले गए एंड पापा जब भी हमको मिलने आते थे वहाँ पे, लाइक वंस अ मंथ इट वाज अलाउड, तो वो आते ही हमें ये पूछते थे कि पढ़ाई के अलावा क्या किया. सबके पेरेंट्स पूछते थे कितने नंबर आए, फर्स्ट क्यों नहीं आए. हमारे पापा बोलते थे पढ़ाई के अलावा क्या कर रहे हो, पढ़ाई इज़ नॉट एवरीथिंग. और हमें लगता था कि पापा क्या बात कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है. उल्टा है. हाँ, मैंने कहा उनको पता ही नहीं है, पढ़ाई होती है सब कुछ. हमें ये लगता था. पापा कह रहे नहीं, और एक्टिविटीज़ क्या करी, स्विमिंग भी सीखो, बैंड लीडर भी बनो, डांस भी करो, म्यूज़िक भी सीखो, जिम्नास्टिक सब कुछ करो. तो मुझे उस टाइम पे सीरियसली लगता था समथिंग इज ऑफ विद माय डैड. बट नाउ आई फील लाइक ही इज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स एंड he didn't listen to the society. That just makes me feel like wow. ब्रजमोहन साहब नमन है आपको. एंड जितने लड़की लोगों के पिताजी ये के भी देखते हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताओ कि हाउ आर यू ऑल डूइंग दिस इन 2026. आई वुड रियली लाइक टू नो हाउ जेन जी फादर्स, जेन अल्फा फादर्स आर बिहेविंग विद देयर डॉटर्स. एंड आपने ईव टीजिंग की बात ऑलमोस्ट करते करते रह गई, बट आई नो आपके सिस्टर्स के साथ काफी नॉट सो ओके इंसिडेंट्स हुए हैं, तो प्लीज बताओ कि क्या हुआ आपके साथ, कभी कुछ हुआ तो क्या था सीन? जब हम लोग बोर्डिंग स्कूल से वापस आ गए तो कॉलेज हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी था और हम उस टाइम पे रोहिणी शिफ्ट हो गए थे और वहाँ से एक ब्लू लाइन बस होती है ना, वो जाती थी. आई कांट टेल यू, दोज 2 years आर द वर्स्ट years ऑफ माई लाइफ, बिकॉज एवरी डे आई फियर्ड दैट टुडे समथिंग वेरी बैड विल हैपन विद मी. आई डोंट वांट टू से द वर्ड, बट इट वाज लिटरली दैट in my head. Every day I would step out with so many clothes and dupatta, and yet in the bus you would be looked at. I can't do the eyes, but they would just keep staring, although everything is covered. मतलब कॉलेज से एक स्टेप बाहर निकालते ही आपको वॉक करके जाना है बस स्टेशन, वहाँ बस स्टॉप तक. वहाँ जाते जाते ही मुझे डर लगता था कि somebody will come, they will pull me in the car, and I have heard this, all this had happened at that time. They'll get pulled in, और वहाँ पे in the car the girls are getting raped and getting thrown on the road. I would be like, thank God आज बच गई. Never did you ever want to give it back कि मतलब अगर कोई छू के चला गया तो मारा आपने या मुक्का या पिंच किया वापस या कुछ? तो दीदी ने थप्पड़ मारा था. तो दीदी जब उस टाइम पे कॉलेज जाती थी तो उन्होंने बताया था कि डरना मत, कोई भी ऐसे बदतमीजी करेगा ना डरना मत, थप्पड़ मार देना. वंस आई रिमेंबर एकदम धूप आ रही है, दिन के 1-2 बज रहे हैं और मैं अम्ब्रेला लेके चल रही थी, बहुत धूप है, एंड सामने से एक लड़का आ रहा है साइकिल पे और वो कुछ बदतमीजी से कुछ बोल रहा है एंड ही इज टचिंग हिमसेल्फ और समथिंग. चलती साइकिल में कुछ कर रहा है वो. हाँ, ही इज डूइंग समथिंग एंड ही इज सेइंग आल्सो एंड कमिंग एट मी. और मैं ऐसे फुटपाथ पे चल रही हूँ और मेरा ऐसा हो गया कि अब मेरा हो गया, अब मैं जान से मार दूंगी. सच्ची में अंदर से ऐसा
वो जैसे ही पास में आया ना, मैंने उसको छतरी से मार दिया। वो ऐसे ऐसे करके भाग गया। मतलब फिर भी कोई चेंज मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ लाइफ में आया होगा। उसको ये कि अब मैं कल वापस किसी को करूँगा। When I talk to men and I say that you have no idea what kind of privilege you all have, the way you sit, the way you talk, and forget we are not asking for anything. जैसे बोलते हैं ना फेमिनिज्म में हमने भारत माता की जय नहीं करनी, हमें सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। Fortunately, God is very kind. We moved to Bombay and Bombay में आते ही ना हम लोग ट्रेन से आए थे। I don't know how it felt very filmy to me. I could feel liberty. I could just feel it that here I'm हवा free. में है मुंबई। पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है कि कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे, और यहाँ लग रहा है कि हम फ्री। आंखें ना आपको दिख जाती है ना, Correct. हर जगह से आके घूर नहीं रही है, सबको अपना ही कुछ बनाना है, सबको अपनी जल्दी है। यहाँ मैंने देखा है लड़कियां रात को मूवी थिएटर से निकल रही हैं, चल रही हैं, व्हाटएवर क्लोथ्स, एंड नोबडी इज बॉदर्ड टू लुक। एंड आजकल सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मेन आर सो बिजी ऑन देयर फोन्स दैट दे डोंट हैव टाइम। तो मुझे बहुत सेफ लगता है कि हाँ, फोन में देखते रहो, हमें मत देखो। रिलेटिव्स ने कभी आपको ये बोझ हो या पेरेंट्स के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा या चारों लड़कियां कुछ उखाड़ लेना वाली बातें या किसी भी प्रकार का कोई कटाक्ष? यस, हमें पता ही अपने रिलेटिव से चला है कि हम लोग बोझ हैं इस समाज पे। ऐसे वो लोगों ने डायरेक्ट बोला हाँ, आपको? डायरेक्टली बोला है कि तुम तो मतलब शादी करके दहेज दे के तुम्हें तो भेज देंगे, भाई साहब का ध्यान कौन रखेगा? मतलब who will take care of them when they're old? And then I used to wonder like, what is this? What does it mean? It used to make me very angry. कि what kind of society is this where we can't take care of our parents? And why won't you take care of your parents? And ये समाज ने किसने decide किया? Even today I have these conversations with people around me and then they're like, ऐसे ही चलता है. And that really blows my brain. I'm like, वैसे तो आप लोगों ने हर चीज़ में move on कर लिया है। वो पहले आप वो वाला फ़ोन नहीं यूज़ कर, ये कर रहे हो सब कुछ, पर ये सब चीज़ों में you are lingering because it suits you. And especially to some men it suits. क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं बदल रहा ना। जो आपने एक और बात बोली कि पेट्रियार्की की बात करते हैं कि उसको फिर जैसे वहां गई, राजस्थान गई, तो वहां जाके आपको फिर क्या प्रदान मिला जो आप बाद में समझ के ली कि दैट ग्रोथ यू वुडंट हैव हैड इफ इट वाजंट फॉर बोर्डिंग स्कूल? Actually, I was in a girls' school. Girls was teachers. all boarding? All, हाँ, 10 साल I was in a boarding school जहाँ लड़कियाँ ही थी. दिस इज नॉट मेयो? No, this is BITS पिलानी. ओह, बिट्स। तो वहाँ पे तो हमारा पूरा ध्यान ही अपनी ग्रोथ पे था, स्पोर्ट्स एंड डांस, एजुकेशन। एंड एक टाइम पे क्योंकि दीदी हमारी स्कूल हेड थी और मैं बहुत शैतानी करने लग गई थी, उन्होंने आके मुझे बहुत डांटा था 1 साल। फिर तब से उन्होंने बोला कि हर क्लास में फर्स्ट आना है। यू डोंट हैव एनी आइडिया हाउ मच आवर फादर इज वर्किंग। इतनी मेहनत करके वो हमारी फीस भर रहे हैं और उस टाइम पे ना सब रिलेटिव्स बोलते क्यों कर रहे हो, मतलब इनको तो शादी करानी, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो इनके, BA करा के करा दो ना, मतलब एक टैग ही तो लगाना है। माय फादर वाज लाइक नो वे, आई विल गिव एवरीथिंग टू गिव देम अ गुड एजुकेशन। मेरे पे अभी यही प्रेशर था आज से। आई थिंक लड़का लड़कियों को ये प्रेशर मिलता है बस। बट मुझे ये याद आ गया थ्रेड, दहेज प्रथा। हम जो बात करते करते में कर गए, आज भी है, क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ना कि समाज बना है और बनाया गया है आदमियों के लिए और हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। कोई भी इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा कि व्हाई इज इट हैपनिंग दिस वे। मतलब आज अगर आप सबसे पॉपुलर इन द वर्ल्ड, अगर आप औरतों का नाम देखो, फ्रॉम बियॉन्से टू एवरीबडी इन आवर इंडस्ट्री ऑल्सो, एवरीवन आफ्टर सो मच एक्सपोजर, एजुकेशन, दे आर स्टिल टेकिंग देयर हस्बैंड्स नेम्स। तो चेंज कौन लेकर आएगा अगर कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा है? और अगर इसके बारे में बात करो तो यू बिकम वेरी अग्रेसिव, लाइक यू आर वेरी अग्रेसिव। मतलब सो व्हेन डू यू हैव दिस कॉन्वर्सेशन? बट अगेन माय पेरेंट्स आर सुपर कूल, दे आर लाइक I live by myself now. Yeah. And I believe that you should be happy. It is not about कि शादी हो गई, बच्चा हो गया तो you're happy, or you found something in life then you're happy. You can still be happy by being single, and you can find your joy in staying by yourself and doing things that you love. I think I'm most productive when I'm with myself. I go meet people and I come back and I wait for that. तो ये सब चीजें आप अकेले में रिजुविनेट होती हैं बहुत ज़्यादा। And I keep telling my sisters that listen, I'm way too blissed out. Is it okay that I don't have a boyfriend? I'm not seeking a partner. Like, is it okay? Like, I am too happy. I think relationships have always made you feel like, why isn't he doing like this? Why, whatever, some rubbish keeps going on. Here there is too much peace. नहीं आप परे थोड़ी रही हो। D3 के दौरान ही तो कुंवर के साथ भी तो आपका बोल दिया गया था कि यही है आपके बॉयफ्रेंड। हाँ, मेरा जो भी स्क्रीन पे हो जाता है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, बाकी कोई रियल बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सब फेक मेड अप गूगल बॉयफ्रेंड्स है ना? हाँ, आप लोगों का कुछ रिलेशनशिप का सीन भी नहीं था? Nothing at all. It's just that DID में हमने सारे एक्ट साथ में किए because he was the only in the group who could do lifts and stuff and he was a fab dancer. हाँ। फिर हम D3 में साथ में आ गए, तो अब लोगों को कुछ तो मसाला। बट कमिंग बैक टू योर लाइफ, तो
जब आप डांस कर रही हो हाँ जी। तो डांस ऐसा क्या प्रदान कर रहा है कि आप वही लड़की है जो लेट्स से रोहिणी में यूं चल रही है, पालिका में यूं चल रही है, और वही लड़की मुंबई आके बिंदास स्पोर्ट्स ब्रा में डांस करने को तैयार है, रेडी है। थॉट प्रोसेस क्या होता है यहाँ से यहाँ पहुंचने का? आई थिंक दिल्ली में तो मैंने एक बार ये लाइन भी नहीं बोली कि आई वांट टू बिकम अ डांसर। ये बोलने में भी वो हिम्मत नहीं थी, मतलब कुछ उसका सर पैर ही नहीं है ये बोलना कि आपको डांसर बनना है। जब आप फर्स्ट आ रहे हो क्लास में ये सब, तो अच्छी जॉब करो। तो मेरा ये था, आई स्टार्टेड सेइंग कि ओके मुझे IAS ऑफिसर बनना है। आई डोंट नो व्हाट इट वुड बी इन टुडेज वर्ल्ड, एट दैट टाइम इट वाज पागल है क्या तो जैसे ही बॉम्बे पहुंचे ना, तब दीदी हैड ऑलरेडी शी जॉइंड दैट चैनल वी पॉप स्टार्स का जो शो था ना, आसमा, तो वो कर रही थी। एंड देन शी टुक अस टू वॉच अ शो, टेरेंस सर वहाँ परफॉर्म कर रहे थे। एंड वो शो देख के मेरी आंखें ऐसे फट गई थी कि ये क्या है, ये जो भी है मुझे करना है, आई डोंट केयर। एंड बॉम्बे में नोबडी क्वेश्चनड। एंड जब मैंने पापा से ही बात करी कि पापा डांस करना है और IAS, दोनों में से क्या चूज करूँ, जो भी करना है तुम्हें करो, तो मॉडलिंग करनी है मॉडलिंग करो। और मुझे उस टाइम पे लग रहा है कि पापा मेरे लिए वाई इज ही मेकिंग इट सो डिफिकल्ट फॉर मी, जस्ट से डू दिस, आई डू इट। असली लिफ्टर तो ब्रिज साहब हैं, उन्हें लिफ्ट करना आता है। Correct. He said, okay, you make your list, assess it yourself, because later in life, I don't want you to tell me, because of you, I did this and I Very failed. good, very He's like, you fail, you fail. You succeed, it's your call. Then, of course, my heart was screaming dance. And then, of course, हमारे पास पैसे वैसे कुछ नहीं होते थे, पर टेरेंस सर ने स्कॉलरशिप दे दी। क्या बात है? 3 साल की ट्रेनिंग की स्कॉलरशिप दी उन्होंने। And when I went to Terence sir, he told me something. He said, Shakti, you are that kind of person. And he saw my audition. No matter what you do in life, you will succeed. And मुझे लगा ये सर क्या बोल रहे हैं, इनको क्या पता है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं ट्राई करती हूँ, सर को इतना फेथ है मुझ पे, तो मैं करती हूँ। आप गीकी टाइप की लड़की थी क्या? बहुत ज्यादा। What were you giving as a signal? I'm a super nerd. ये लड़की जो एक समय प्रोटेक्ट मैक्स प्रो चल रही थी, वो इतना ओपन, Yes. I own my body, I'll wear whatever the heck I want. I owe this to Terence sir and Mumbai. Terence sir ने ना बहुत फ्री किया कि इट्स ह्यूमन बॉडी, जो भी तुम्हारा ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है कि यू नो वुमेन, ये शेप, ये वो, लीव ऑल ऑफ दिस। तो हमारी जो ट्रेनिंग हुई है ना, वहाँ पे आई बिकेम वेरी कंफर्टेबल। इवन टुडे आई फील वेरी कंफर्टेबल। दिस इज योर बॉडी, इट्स लाइक फ्लैश। हाँ, मतलब जानवर कोई शर्माते थोड़ी ना, वो ऐसे करके थोड़ी ना बैठते कोई, वो अपने जो जैसे बैठना है खुल के। हाँ, टाइग्रेस तो टाइग्रेस है, वैसे ही चलती है चौड़ में। वही तो हम लोगों ने ही बहुत ज्यादा ये शेप और ये सब बना लिया दिमाग में। तो आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट, इवन इफ समवन टोल्ड मी यू नो यू शुड डू दीज जॉब्स एंड ऑल, यू लुक लाइक यू नो बॉडी विल बी मोर कर्विश। आई डोंट वांट, इफ यू वांट यू डू इट, व्हाई शुड आई डू इट। लेकिन जो स्पोर्ट्स ब्रा है या एक ब्रा है, उससे इंट्रोड्यूस भी लड़की बहुत पहले हो जाती है। तो वो इंट्रोडक्शन आपको स्कूल में हो गया होगा? स्कूल में हो गया था, और मुझे उसके लिए इतना डर लग रहा था। आई वाज सो स्कैर्ड कि that the minute this will happen to me, I'll not be able to dance. I was fearing it that the day my mother will say, now you have to wear this, I will not be able to dance. मतलब तब मुझे ऐसा लगा कि it will be very uncomfortable and I'll not be able to dance. मेरे को डर रही थी कि ऐसा मोमेंट ना आए मेरे लाइफ में। और उसी से पहले मुझे याद है, बिकॉज बुगी वुगी आता था, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंट होने से पहले पहले बुगी वुगी में मुझे चले जाना है, क्योंकि उसके बाद तो डांस हो नहीं पाएगा। तो फिर क्या की? कुछ नहीं, लाइफ हैपेंड। मतलब वो अपनी बुद्धि है ना, कुछ ना कुछ हमने सोच रखा है कि ये हो गया तब तो नहीं कर सकते, कुछ भी बच्चे की बुद्धि है। तो मुझे इस चीज से बहुत डर लग रहा था कि आई एम ग्रोइंग अप एंड दैट्स नॉट नाइस। तो देन स्कूल में तो हमेशा, या बड़ी बहन ने नहीं बताया था आपको कि अभी पीरियड्स आएंगे एंड देन यू विल गो थ्रू दिस एंड योर बॉडी विल चेंज? ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी, पर दीदी के थ्रू थोड़ा थोड़ा पता लगने लग गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्या क्या पता चला? और जब मतलब कि यू नो योर बॉडी गोज थ्रू, ये ऐसा स्कूल में नॉलेज था, बट पर्सनली ऐसा किसी ने आके शेयर नहीं किया था कि दिस इज गोइंग टू हैपन। आई रिमेंबर व्हेन दिस हैपेंड, माय मदर एंड दीदी वर देयर, एंड दीदी वाज मेकिंग इट वेरी लाइट एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड। समथिंग बैड हैज हैपेंड एंड आई डोंट वांट टू ग्रो, आई डोंट लाइक इट, this is just making me, and my mom is giving me Ganga Jal and all, and my dad is watching and I'm like, this is horrible, please don't do this. you Ganga Jal? कुछ वो होता है कि आपको, हाँ, कि अब आप औरत बन गए हो। तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मतलब डर लग रहा है कुछ चेंज हो रहा है। तो फिर उससे उभरी कब आप? Like when were you okay with it? I don't think I'm still okay with it. What? It's just so painful. It just doesn't, I mean, you don't want it. It's just given to you for free. Do you still have like heavy days, or is it just extremely horrible painful? days. All my friends, like, we say like, oh shit, we know the pain that one is going through. Like, entire body just starts draining. Your eyes feel like you're dying. मतलब you can't move. And there are days when I have to catch a flight, do a show. Yes. Same day. झलक दिखला जाए, मुझे याद है, first thing in the morning, एक हमारा act था जिसमें मेरा
लालिश कर रहे थे. Look at the song also. Damn girl. And then I'm upside down, ulta in a split. That's the first position, and the full song is crazy lifts and tricks and this and that. And I'm wearing pure white. फिर कुछ नहीं, I mean, you have to do your job. Nobody wants to know what you're going through. तो क्या एक बेस्टल लेके गई आप और काम किया? नहीं. Sorry? Like you popped the painkiller? No, I have never taken a pill. So you wouldn't take pills at all? Oh my god. I mean, from my side, I could see your cuts and like you have like Really? an arm which is like, yeah, dude, look at that. It's beautiful. I've heard this also from choreographers. You don't have too much muscle and abs. It's not nice. Oh. मैंने कहा तू डांस में तो मसल्स यूज करते हैं, वो कैसे अवॉइड करूं कि मसल्स दिख रही है. आई हैव टू हैव अ स्ट्रांग बैक एंड बॉडी. आई एम डूइंग लिफ्ट्स. Oh, I admired your back. She walked like there was a stick behind holding it. It was a mental boss. I was like, how are you doing this? I am a perpetual sloucher. Can you just teach me how to be like this? आ जाते हैं फिर. चलो 2010 पे आपकी ऑडिशन हो रही है. आप DID के सेट पे पहुंची हुई है. कितनी ज्यादा नर्वस थी? क्या जोन था? पता था कि आज खुद जज बनी होंगी, खुद डांस अक्रॉस द वर्ल्ड कर रही होंगी, ये सब? कुछ भी नहीं आइडिया था. मतलब अगर मैं उस टाइम पे वापस चली जाऊँ, कोई आके मुझे बता देगी ये सब होने वाला है, मैं ऐसे बोल दूंगी पागल है क्या, भाग यहाँ से. कुछ भी. तो आई रियली डोंट बिलीव दिस दैट इट हैज हैपेंड बीइंग अ डांसर. लाइक अगर मैं कोई एक्टर या सिंगर ये प्रोफेशन में होती तो आई सी दैट देयर इज अ ग्राफ. कहीं आप पहुंच सकते हो, पॉसिबिलिटी. डांसर में तो कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं. आप कहाँ पहुंचोगे? आप बैकग्राउंड डांसर बनोगे या आप मैक्स टू मैक्स असिस्ट कर लोगे कोई बड़े कोरियोग्राफर को. दीज टू वर देयर. But I knew that I wanted to dance. It works out, doesn't work out. I don't care. I want the luxury where I get to live a life doing what I love doing the most. नहीं, इसीलिए तो हमारे पेरेंट्स को बोला जाता था क्या नचनिया बनोगे. Correct. ये वाला कटाक्ष हमें तभी मिलता था ना डांसर्स बच्चे लोगों को. करेक्ट. ये पापा ने बहुत सुना है. ये क्या नाच गाना करवा रहे हो अपने बच्चों से, अपनी लड़कियों से. और जिन्होंने ये बातें करी है वही सबसे पहले आके सेल्फी लिया उन लोगों ने हमारे साथ. Hats off to my parents who did not even once tell us stop doing what you're doing. They always supported. कितनी बार हम रात को लेट शो करके भी कहीं दूर से आ रहे हैं तो they would stay up. Horrible thing that I learned recently is that हमारी बिल्डिंग वालों ने पुलिस को बुला लिया था. हैं जी? किस खुशी में? My father never told us. ऐसी गलती से उनके मुंह से कुछ टाइम पहले, आई थिंक लास्ट ईयर निकल गया, that they said कि these girls are into something wrong. When we did not do reality shows. But कहाँ रहते थे आप लोग? मलाड में. तो बिल्डिंग had complained, called the cops, and my dad never told us. He could have stopped us. That कि And how did he battle this? I'm wondering. मतलब अभी तक नहीं पता कि ये 4 लड़कियां हैं, रात लेट आती हैं. They don't see the hard work you do. They don't see how much, and then they come for selfies. तो उस ऑडिशन की बात आप बता रही थी. उस दिन कितना डर, टेंशन था, और वापस जा रही थी तो क्या सोच रही थी कि अब हो गई सिलेक्शन, अब आगे क्या होगा? मुझे वही है कि जब लाइन में खड़े हो, थक रहे हो, ये वो सब मतलब एक्सपीरियंस हो रहा था. पर स्टेज पे गए तो ऐसा लगा सबको खा जाएंगे हम. मेरा वो मेंटालिटी होता है. कैमरे की टेंशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं. स्टेज पे गए हैं तो सबको खा जाओ, बस ये होता है मेरा. कैसे लाए ये लड़की जो देख रही है हमारी, ये कैसे लाने का ये एटीट्यूड? Actually, it comes from the love that you have for the art. It doesn't come like I will teach you. It has to come from within. ये fire अगर आप में है, it's basically a lot of पागलपन. और मुझे DID से पहले टेरेंस सर ने बोला था, शक्ति डोंट डू दिस शो, इट्स नॉट फॉर यू. तब मैंने ठान ली तो लव, पागलपन और रिबेलियन तीनों एक साथ. सब कुछ. मैंने कहा अब तो देखो सर, अब मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने सर को बोला भी है कि सर मैं 2 दिन मैं इतना डिप्रेशन में थी ना, जैसे आपने बोला ना शक्ति यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. अब तो बेटे, अब तो करके दिखाएंगे. And I remember the moment when he was more dedicated कि अब मुझे शक्ति को जिताना है. मतलब I was in his team and everything. तो सर ने तो, he was saying from the point of view like I told you that very nerdy, very like systematic. And as you know, this industry is not. Time पे नहीं आना, respond नहीं करना, लोग ऐसे होते हैं. And I am very, जो भी हो जाए जान दे दूंगी पर जीत के दिखाऊंगी. जब इसी शो की जज बनने को ऑफर आया तो उस दिन कैसा लगा? तो पहले तो बिलीव नहीं हुआ. मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, प्रैंक चल रहा है. मुझे लगा पक्का 100% गड़बड़ है. और till the time I went on the set and I saw my chair, I had doubts. मुझे लगा कि ऐसे ही नहीं होता जो कोरियोग्राफर अपने कंटेस्टेंट के साथ बैठते हैं. मुझे लगा वैसे वाला वाइब है शायद. और मैं पूछ नहीं पा रही थी डर के मारे. मैं भी, धर्मेश भी और पुनीत भी, हम तीनों जैसे क्वेश्चन मार्क से गए थे सेट पे कि शायद से हम ऐसे ही है. ठीक है, जैसी चेहरे देखी हम लाइफ चेंज. हम लोग कुछ ब्रो, आप लोगों का ऑडिशन हम लोग रिपीट पे देखते हैं, मालूम है क्या? हम लोग धर्मेश का ऑडिशन नहीं सर, हमारी भी उधर ही है, ये सब मेरे स्टूडेंट थे. It was superb. It's like you all are a meme now. You know that, no? So your audition.
सो नो धर्मेश के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे हाँ ओके ओके तो गीता माँ ही बोल रही थी कि तू मत बोल धर्मेश का बोलता मैं ही धर्मेश है करेक्ट हाँ या दैट वाज एपिक मिथुन दा ने तो सिर्फ आपने सबको स्पीचलेस छोड़ दिया था ना वाओ 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 ही बोले थे वो तो सिर्फ हाँ मुझे बहुत शर्म आ रही थी मुझे लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज इफ यू सी द ऑडिशन आई फिनिश्ड एवरीथिंग सेक्सीनेस एंड देन सडनली आई वेंट टू प्रणाम मोड you went thanking everybody हाँ because for me this is craft yeah right I finished my craft and now Wow. and then they are like वाह वाह तो मुझे बड़ी शर्म आने लगी मतलब अब अच्छा लग रहा है ये सब प्रेज ही कर रहे हैं तो ये तो हमारे लिए इट्स लाइक यू नो यू गो टू अ जिम एंड यू हैव टू बी इन मैं आप लोगों को बता दूं आज के लिए नॉर्मल होगा भाई साहब हम 2010 की बात कर रहे हैं यहाँ करेक्ट पर करेक्ट ये नेशनल टेलीविजन पे ऑडिशन आई है दैट इज बोल्ड करेक्ट तो इसके बारे में बताती हूँ यूट्यूब पे मैंने अपना ऑडिशन लगाया एंड आई स्टार्टेड सीइंग द कमेंट्स एंड दैट वाज द वर्स्ट थिंग आई डिड बिकॉज what did पीपल they वर say? राइटिंग लॉट ऑफ स्टफ बैड स्टफ अबाउट माई बॉडी एंड देन आई एम दिस एंड लुकिंग दैट सो हॉट फिर क्या हो रहा है पीपल आर सेइंग मतलब टेकिंग इट इन अ वेरी बैड वे कि ये इस टाइप के स्टाइल तो वैसे टाइप के लोग करते हैं ये बॉडी ये क्या है ऐसे करके बहुत कुछ मतलब ऑब्जेक्टिफाइंग एवरीथिंग एंड देन मैं ऐसे हो गई पर टेरेंस सर इज माई गुरु इज माई कुशन सर सब ऐसे बोल रहे हैं मुझको मैंने शक्ति यू आर नॉट टू सी कमेंट्स इन योर लाइफ एंड टिल टुडे आई डोंट चेक कमेंट्स ब्रिलियंट एडवाइस आई मीन आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप तबाह कर देंगे आपको मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया 4 साल की उम्र में इनके पैर का बहुत जोर का एक्सीडेंट हुआ था क्या हुआ था प्लीज विवरण दे सकती हैं तो दीजिए आई वॉज क्रॉसिंग द रोड और मैं एक्साइटमेंट में भागने लग गई और एक बाइक मेरे पैर के ऊपर से चली गई तो पूरा पैर जल गया मैंने आपको पहले भी दिखाया था पूरा जल गया यहाँ पे ये What the सब heck? पूरा फेस पे भी था और बैक टूट गई थी तो मैं 7 months तक एक सेकंड आपने बोला आपकी बैक टूट गई थी हाँ बैक टूट गई थी बट बिकॉज आई वॉज 4 years old आई कुड रिकवर और डॉक्टर ने बोला था कि ये नहीं चल पाएगी पेरेंट्स को बोल दिया था कि अब प्लास्टर और स्टिक ऐसे ऐसे करके ही रहना पड़ेगा तो तब तो मनोबल शैटर किया रहेगा हाँ बट आई एम अ किड आई हैव नो आइडिया व्हाट हैज हैपेंड ऑल आई नो इज आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल नाउ आई मीन पर मैं उठ के बैठ भी नहीं सकती थी इट वाज लाइक दिस आई वाज फ्लैट एंड माय मॉम वाज विद मी थ्रू आउट कैरिंग मी और पूरा प्लास्टर है आई कुडंट इवन बेंड माय लेग्स पर हमारा जो सेकंड एपिसोड था डांस इंडिया डांस में उसमें था कि एक लड़की व्हीलचेयर पे है वंदना थी और मैं उसके साथ डांस कर रही हूँ तो सर ने बोला तुम लोगों की कोई ऐसी स्टोरी है क्या ऐसी तब मैंने सर को ऐसे ही बाय द वे बताया तो सर मुझे ऐसे देख रहे हैं पागल लड़की बताया क्यों नहीं यू हैव टू शेयर दिस विद एवरीवन एंड आई फील वेरी ऑकवर्ड बीइंग वल्नरेबल और आई डिड और आई स्टिल डू तो फिर जब मुझे ये बोलना था ना लोगों के सामने माइक पे तो मुझे डांस की टेंशन कम थी उसकी टेंशन ज़्यादा थी नहीं डॉक्टर ने सही बोला था नहीं चल पाएगी क्योंकि अभी हम उड़ना सीख गए ना बूम चीज़ी आई थिंक हम देसी लोग बहुत सही चीजी लाइंस मारते हैं इसीलिए हमारी फिल्में वैसी दिखती हैं और इसीलिए हमारे डांसर्स और नृत्य के उच्च लोग ऐसी बड़ी बातें बोल पाते हैं आई थिंक वी आर कूल बिकॉज वी आर लाइक दैट पापा बहुत ही लव्ड ड्रामा डांस एंड ऑल दिस एंड मॉम डैड ग्रो अप इन कोलकाता पर उनको पापा ने जब भी इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया ना तो हमारे जो बाबा जी थे उन्होंने बहुत डांटा पापा को तो पापा डिसाइडेड कि आई विल नेवर डू दिस टू माई किड्स आई मेंशन वन इंस्टेंस जब पापा ने दंगल देखी एंड ऑल 4 sisters वी वर होल्डिंग हैंड्स एंड वी वर क्राइंग कि ये तो हमारी स्टोरी लग रही है हरियाणा की लड़कियां और ये वो तो बाद में पापा कहते हैं सही नहीं किया अरे बाप ने अपनी इच्छा बच्चों पे थोप दी कि मैं नहीं कर पाया अब तुम जीतो कह रहे उसमें इनकी क्या फ्रीडम है हम लोगों को ये चीज़ तो समझ ही नहीं थी कि एक्चुअली इट्स आवर राइट टू डू व्हाट वी वांट टू डू पेरेंट्स इम्पोज नहीं कर सकते कि मेरा मन है कि तू लॉयर बन अब तू बन के दिखा इंजीनियर बन यू शुड लेट द चाइल्ड डिसाइड एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई रियली एडमायर अबाउट बोथ माई पेरेंट्स दे नेवर इम्पोज्ड कि तू काश ये बन जाना हम बन भी जाते हमें क्या पता इंटरेस्टिंग है आई थिंक इट्स अ फेयर शेयर इस प्रक्रिया में डांस स्कूल खोलने की कब दिमाग में आई ये भी पापा ने ही मुझे बोला था कि बॉम्बे में इससे पहले कि तुम अपना घर खरीदो या कुछ भी खरीदो यू हैव टू गिव बैक टू पीपल who have made you who you are तो मैं कहा मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारे घर में किसी को नहीं चलाना आता कोई बिजनेस या मैनेजमेंट कुछ ऐसा नहीं है आई रियली वांटेड टू टीच एंड आई वांटेड टू एम्पावर स्पेशली गर्ल्स एंड गाइड देम द राइट वे सो दे आर नॉट बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था आई वॉज ऑल कन्फ्यूज टिल आई फाउंड टेरेंस सर तो इसीलिए मेरा मन था कि मैं स्टूडियो बनाऊँ ऐसा when we walk into 5-star hotels वो फीलिंग आनी चाहिए एंड नॉट ओनली जस्ट मेक देम गुड डांसर्स मेक देम गुड ह्यूमन बीइंग्स लेट देम एंजॉय दिस एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस वेरी कूल तो क्या बहुत ऐसा एक्सपेंसिव भाड़ा वर यू टेकन सीरियसली एज एन एंटरप्रेन्योर एज अ मतलब आप स्पेस जब देखने गई हो तो
क्या आपको आर्किटेक्ट और आपके रियल एस्टेट वाले लोग सीरियसली ले रहे थे? नहीं, गुड क्वेश्चन। जैसे ही ये स्पेस लिया ना, मैं खड़ी हूँ तो मेरे से तो कोई मतलब जैसे नजर भी नहीं बना रही कि तुम कौन हो, मेरे पापा से बात कर रहे हैं, फिर मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। एंड दिस हैपेंस इवन ऑन द सेट्स। हाँ जी। जब आप कोरियोग्राफर हो और आप जब सेट वाली टीम को, टेक्नीशियंस को समझा रहे हो, तो दे डोंट लिसन टू यू एज दे वुड लिसन टू अ गाय. This is plain and simple. I've spoken to my female whatever choreographer Colleagues, friends, and they all say the same. They do not like, अगर आपको कोई फीमेल DOP मिल जाए उसको सीरियस नहीं लेंगे. मतलब जैसे आदमी कुछ बोल देगा वो फाइनल है. तो वो सब चीज़ें मैंने बहुत एक्सपीरियंस करी. स्लोली मतलब 2-3 साल के बाद उनको ऐसा लगा, oh she is the boss. वो 2-3 साल तक they weren't taking you हाँ as... मतलब ऐसे कि हाँ मतलब बाबूजी जो बोलेंगे वही हो ऐसे. हाँ पैसा दे रही हो. हाँ वो फर्क ही नहीं पड़ता. आप मर्द नहीं हो ना. But then in between, is there no heartbreak story? Were you never like seriously seeing somebody ever? हाँ बहुत. और कभी ऐसा शादी वादी तक नहीं पहुंची बात? पहुंचने वाली थी पर आई एम वेरी ग्रेटफुल. अच्छा बच गई. हाँ. It does happen in relationships that men's interest in the beginning is over here at the top and women are here with full doubt कि why is he giving me so much attention, why? And then with time ये swap हो जाता है. Women start giving so much that they start getting taken for granted. So that happens. फिर मुझे लगता है कि there is no point in going on with this. और डेटिंग एप्स का आपने नहीं सोचा कभी? हाँ सोचा है. मतलब बिकॉज माई फ्रेंड्स हैव फोर्स्ड मी, तो उन्होंने मुझे बोला है ज्वाइन कर ये वो, पर कुछ भी मतलब मुझे तो इट्स नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल. और आपने वेरियस मास्टर्स के साथ, गणेश मास्टर साहब के साथ काम किया है, तो वहां से मतलब कौन मेल फेमिनिस्ट है, कौन से क्या प्रदान मिला आपको, क्या सीखी? एक्चुअली मास्टर जी तो बहुत ही चिल हैं, बहुत कूल हैं और इतने स्वीट है ना. मैं जब भी उनको फ़ोन करती हूँ, शक्ति कैसे हो, बहुत प्यार से बात करते हैं. इवन ऑल द टीचर्स, इवन रेमो सर, टेरेंस सर, सब लोग ही इतने मतलब रिस्पेक्टफुली बात करते हैं. बिकॉज वी ऑल नो, अभी मैंने लास्ट ईयर वो किया था कोरियोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस, जहाँ हमने अपनी जर्नीज के बारे में बात करी थी, क्रेडिट्स के बारे में. तो आई थिंक एवरीवनस ऑन द सेम पेज कि कोरियोग्राफर्स को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है अपने काम का. मास्टर जी कह रहे मैं तो 40 साल से हूँ. कह रहे मेरा तो नाम भी गणेश आचार्य थे, वो बना दिया किसी ने तो हो गया. शादी का प्रेशर आ रहा है क्योंकि बाकियों की हो गई, बहनों की? नहीं, हर बार तो ये होता ही है. माय गॉड, जब मुक्ति की शादी हुई थी तो एटलीस्ट 60 लोगों ने आके मेरा ऐसा चिन्ह पकड़ के, तेरी भी हो जाएगी, जैसे कि मैं बेचारी जमीन पे रही. हाँ मैं बस तड़प ही रही थी कि भाई कोई आके मेरे को कंप्लीट कर दे. वो ज्ञान नहीं देने आए आपको लोग कि बच्चे नहीं कर पाएंगी या करना अभी बेहतर होगा या इस एज में कर लें? हाँ बोलते हैं लोग कि एग्स फ्रीज कर लो और ये सब मेरे को नहीं करना. सोचा भी नहीं? नहीं. आपको चाहिए बच्चे? नहीं. तो बस तो मेरे बहुत बच्चे हैं, मेरे नृत्य शक्ति में बच्चे ही बच्चे हैं. अरे वाह. मेरे को लगता है कि, और मुझे 10 साल हो गए अभी स्टूडियो चलाते हुए, तो आई हैव सो मेनी किड्स एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ देयर फ्यूचर एंड आई हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नर्चर दिस कम्युनिटी एंड गिव फैबुलस प्रोफेशनल डांसर्स. जस्ट जनरली हम लोग फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में, जब कंटेम्प्रेरी में हो गया या किसी भी फॉर्म में हो गया, डांस कर रहे हैं और देयर इज ए सर्टेन प्रॉक्सिमिटी, कैसे उसका आप अपनी बॉडी का कंट्रोल रखते हो कि मुझे ये ओके है या नहीं ओके है? इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं आर्टिस्ट के साथ. सेम क्वेश्चन फॉर डांस. हाँ, अपना डांस में तो वी हैव टू बी लाइक लिटरली ऑन टॉप ऑफ ईच अदर ऑल द टाइम. Actually, when you're working with professional dancers, especially contemporary dancers, you can always sense the intention, and it's always been very professional. That's why you're able to do these crazy things. बहुत rare कभी ऐसा हुआ है कि you know when someone's dancing with you and you feel like this is not okay, and that's not like they're touching you. It's just the intention of that touch is not okay. So have you put your foot down and said नहीं ये? No, you will just try to withdraw. I'll just like try to walk away and just do this. And that's okay, and that's understood in the community. You don't end up dancers तो don't. I have not seen. If any dancer is like that, अगर कुछ ऐसा awkward भी होगा तो I will just, ऐसा कभी हुआ ही नहीं actually अभी तक dancers के साथ. हाँ जी. क्योंकि there is a lot of respect. Did you learn about pleasure in school? No, it's just whatever friends discussed. That's the problem with our time. Nobody had these classes. Yeah, we never did. It was all गलत information नहीं मिलती थी. हाँ. सही information तो मिली नहीं. It is very shameful. क्यों जरूरी है फीमेल फ्रेंडशिप इतनी? बहुत ज़्यादा. I think there's nothing more important than that. मतलब लाइफ में अगर आपको कोई पिलर चाहिए ना, तो वो आपके फीमेल फ्रेंड्स हैं. हो सकता है लोगों के मेल फ्रेंड्स भी हों, पर जिस तरीके से आप ओपन अप होते हो और द वे दे आर देयर फॉर यू, आई डोंट थिंक. आप नहीं कर रही कोरियोग्राफी विद? मैंने 2-3 गाने किए, बट आई एम नॉट लाइक टू मच इनटू इट, क्योंकि मैं अपना जो खुद का प्रोड्यूस करती हूँ ना, उसमें मुझे ज़्यादा मजा आता है. बट आई एम ओपन टू इट, आई वुड डू इट, बट आई एम नॉट ऑल आउट देयर. और उसमें हसल मार पाती थी कि मुझे इतना ही चाहिए तो इतना ही चाहिए पैसा?
कोरियोग्राफी में? हाँ जी। कोरियोग्राफी में तो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था बंसाली सर के साथ, नैनो वाले, पद्मावत में। एंड वहाँ तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मेरा पहला गाना एज अ कोरियोग्राफर, वो भी बंसाली सर के साथ, मैंने मना कर दिया कि आई डोंट वांट टू बी पेड। मेरे लिए तो इनफैक्ट आई शुड पे यू बिकॉज आई एम गेटिंग टू लर्न फ्रॉम यू। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने जब पैसे की बात करी, मैंने कहा प्लीज़ मत दीजिए मुझे। तो फ्री में किया आप? ऑफ कोर्स, हमेशा ही करूंगी। मतलब इतने बड़े जीनियस के साथ वो काम करने का मौका मिल रहा, हाउ कैन यू गेट, मतलब मुझे ऐसा लगा। नहीं फेयर। और वो बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? बहुत ज्यादा, मतलब कोई ऐसे आसपास सांस भी लेता है तो ऐसे देखते हैं, 3-3 घंटे लोग ऐसे सांस रोके मतलब ही हैज अ विजन ऑफ ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ, एक पत्ते पे लाइट थोड़ी कम पड़ रही है ना तो वो करेक्शन हो रही है। तो एवरीवन हैज टू बी वेरी पेशेंट फॉर दैट प्रोसेस। तो नैनो वाली में आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्शन कैसा था? डायरेक्टली सेट पे ही था, कोई रिहर्सल्स नहीं मिली क्योंकि दीपिका वाज शूटिंग ऑल द टाइम। करेक्ट। मैंने कहा रिहर्सल कब होएगी, तो सेट पे ही सिखा रहे थे। फिर जो भी वो डांस का सेक्शन था जो मैंने उनको सिखाया, जो एक ऐसा पत्थर पे उनको करना था, ऐसा लेक के बीच में, विच इज सो चैलेंजिंग, वेयरिंग अ साड़ी एंड यू आर डूइंग धनुर्बाण। मेंटल। तो इतने बार इतने टेक्स हुए, फिर वो आई थिंक गाने से ही निकाल दिया। तो डांस वाज आउट, बट लाइक रेस्ट ऑफ द रोमांटिक बिट्स एंड ऑल वर देयर। यार डीपी चलो डांस का जो भी एक्टर डांसर अलग है, वैसे ही आपने आरे पीतम प्यारे किया था, तो उसमें जो आपने पहना था वो आप उससे कंफर्टेबल थी? हाँ, मतलब मैं तो आई हैव वोन शॉर्ट्स एंड स्पोर्ट्स ब्रा ऑन कैमरा, तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल। एंड मतलब मेरे को जब इसका कॉल आया तो आई फ्लिप्ड कि प्रभु सर इज डायरेक्टिंग एंड विष्णु देवा सर इज द कोरियोग्राफर। मैंने कहा वाओ। उसके आगे मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मुझे अभी तक लास्ट ईयर तक इस गाने के लिरिक्स भी नहीं पता थे। अरे व्हाट डज इट मीन ऑनेस्टली। मुझे बाद में किसी ने बताया कि देयर इज अ डबल मीनिंग और समथिंग, मुझे कुछ ही नहीं पता। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ दैट आई एम गेटिंग टू वर्क विद सर। मर्दों को क्या बंद कर देना चाहिए महिलाओं को बोलना? आई बिलीव इट्स नॉट व्हाट दे आर सेइंग, इट्स हाउ दे से इट। अपनी खुद की 16 साल की सेल्फ को अगर आप एक मैसेज देना चाहती तो वो क्या होता? वो आपका कैमरा। Hey girl, you are doing an amazing job. I'm so proud of you. I love you. Do not doubt yourself for a single moment because you're gonna kill it and you're killing it. कहाँ दिखने वाली हो? हम क्या क्या व्हाट शुड वी वेट फॉर? अभी तो हमारा डांस अक्रॉस द वर्ल्ड का न्यू एपिसोड रिलीज होने वाला है एंड आई विल टेल यू द डेस्टिनेशन। अभी तक हमने रिवील नहीं किया है इंस्टाग्राम पे। इट्स रशिया। ओह Yes. क्या बात है, मुबारक हो। This year I'm planning to shoot a fictional series also with my friends. So let's hope that works out because we are very excited to make that happen. कैसा लगा आपको मिल फेमिनिस्ट पे आके? बहुत अच्छा। बट आप लोगों को अगर ऐसा इतना प्यार है हमारे शो से तो प्लीज सब्सक्राइब करो, 4 लोगों के साथ शेयर करो। आई एम श्योर एवरीबॉडी गेट्स टू लर्न अ लिटिल एंड वी गेट टू लिव अ बेटर वर्ल्ड। गो वॉच हर शो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दिया गया है जहां पर इनका शो एयर हो रहा है। थैंक यू सो मच। आर यू अगम? Yes. Thank you so much. माय लव।